Hey, good morning, everyone. So, just because of little busy schedules, last week हमारा वीडियो नहीं आया था। अच्छा, लास्ट वीक आपने देखेंगे लास्ट वीक और लास्ट टू लास्ट वीक भी मार्केट काफी डाउन साइड मूव्स में चल रहा है। इस डाउन साइड मूव्स के मतलब कंटिन्यूस निफ्टी गिर रहा है। तो अभी हमें बस ये देखना है कि स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर ट्रेड नहीं लेना है तो अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करके हमें ट्रेड लेना है। और अगर इन्वेस्ट करना है तो नो डाउट इन्वेस्ट करने के लिए तो सही समय है, बट ट्रेडिंग के लिए अभी हम अवॉइड कर सकते हैं, या फिर ऐसे स्टॉक जो अच्छे मोमेंटम दे रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट वीक ये क्राइसिल का स्टॉक डिस्कस किया था। क्राइसिल का स्टॉक देखिए, ऑलमोस्ट इस वीक जो इसका डे हाई है उसने 6.28% का रिटर्न दिया है। मंथ डे वीक क्लोजिंग में 2.39 का दिया है, बट जो इसने डे वीक पेनिट्रेशन किया था दैट इज ऑफ 6.28%। इसने एक हाई लगाया था, हाई के बाद वेरी नेक्स्ट डे इसने फ्यूचर टॉप और बुलिश बियरिश इंगल्फिंग बना दिया था। तो यहाँ पास एक ये थोड़ा बियरिश सिग्नल आ गया था। ठीक वैसे ही आप बाकी स्टॉक भी देखेंगे जो हमने डिस्कस किया था। पीपीएल फार्मा उसने भी 3-4% का मूव दिया था, बट वीक में नीचे आ गया। आपका अजंत और औरो फार्मा। सो नो डाउट स्टॉक चल रहे हैं, बट अगर हमारा निफ्टी और सेंसेक्स टूटेगा तो वो सारे स्टॉक नीचे आ रहे हैं। तो अगर आप ले रहे हैं तो अभी के समय तो टारगेट और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जरूरी नहीं है सिर्फ स्टॉप लॉस ही फॉलो करना, कि बहुत बार ऐसा हुआ जैसे आप जस्ट इन केस क्राइसिल में ही देखिए। क्राइसिल ने एक अच्छा जो इसका रेजिस्टेंस जोन था, जो लास्ट बार से जहाँ से नीचे आया था उसके हाई को उसने क्लोज किया। सो देर आर एक्सपेक्टेशन यहाँ अगर क्लोज करता है। अब मैं जस्ट एक थोड़ा सा एग्जांपल, ये इसका जो रिसेंट हाई था दैट वाज 4467। इसको क्लोज करने के बाद एक एक्सपेक्टेशन था कि ये स्टॉक अपना जो सेकंड हाई है एटलीस्ट 4628 तक जाएगा, बट वहां नहीं जाके वो यहीं 20 से रिटर्न ले लिया। तो ये दिखा रहा है कि स्टॉक जा रहे हैं, बट मार्केट पूरा जो ग्लोबल टेंशन चल रही है, बाकी चीजें चल रही हैं, उसके कारण डाउन था। सो जो भी आप ले रहे हैं टारगेट और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सो फ्यू स्टॉक्स जो हम नेक्स्ट वीक के लिए रखेंगे रडार में। सबसे पहला स्टॉक है एचबीएल इंजीनियरिंग। एचबीएल इंजीनियरिंग में लास्ट फ्राइडे एक बहुत अच्छा चीज देखने को मिला है। नो डाउट ये स्टॉक आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूस स्टॉक गिर ही रहा है, एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पास एक निगेटिव सिंबल है क्योंकि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। बट अगर रिसेंट आपको, जैसे हम बोलते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करनी है आपको। इंट्राडे तो हम नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि इंट्राडे दे इज नॉट गारंटी ये स्टॉक कल मूव दे या नहीं दे। बट हाँ, अगर आप विद इन ए वीक देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि एक 4 to 5% का मूव इसको आराम से देना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो फ्राइडे को ये स्टॉक ने किया, इससे पहले देखिए यहाँ पास 685.85 के लेवल पे इसका हाई, क्लोजिंग्स, हाँ तो 687 के आसपास। और ये 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को एक गैप ओपन था। इस स्टॉक को हम यहाँ पास से ट्रेस कर रहे थे, बट और यहाँ पर देखिए जो इसका ये डे लो था, 11 जून वाली कैंडल थी उस स्टॉक को। इसने काफी बार काफी दिन तक तोड़ा नहीं था, तो यहाँ पास एक फॉल्स सिग्नल मिल सकता था कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। क्योंकि यहाँ पास देखिए कि जो इसका डे लो का था 11 जून का, उसका नेक्स्ट ये जो डे लो आप दिख रहा है उसका नेक्स्ट उसके बाद देखिए 17 जुलाई को एक इसने डोजी बनाया था। तो देयर इज ए चांसेस, एक ही यहाँ से जरूरी नहीं है फॉल्स है, ये सही भी हो सकता था। बट यहाँ पास एक ये था क्योंकि यहाँ पास एक डोजी बना के ऊपर भगा था, और वेरी नेक्स्ट उसी बॉटम पे आके इसने एक डोजी बनाया था। तो यहाँ से चांसेस था कि ये स्टॉक यहाँ से भग जाए, बट स्टिल एक गैप यहाँ पास इस स्टॉक का ओपन पड़ा था। उस गैप को इसने कल, आप देखिए मैं यहाँ पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ जस्ट। देखिए जहां पास क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट, और जो गैप ओपन था उस स्टॉक ने, एचबीएल इंजीनियरिंग ने देखिए अब उस स्टॉक को ये गैप कल ही क्लोज किया है। तो अब ये क्लियरली हो गया कि इसने अपने जो गैप था
एक जापानीज कंट्री में कहा बोलते हैं सेटिंग द विंडो, तो विंडो सेट हुई है। तो अब यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है, जो इसका पहले एक रेजिस्टेंस था, हम वहां के टॉप तक एक मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि दैट इज एट 733, स्टॉक है अभी आपका क्लोजिंग 698, तो ऑलमोस्ट 35%, 5% का मूव है यहाँ पास। तो ये स्टॉक को हम रखेंगे रडार में फॉर नेक्स्ट वीक। और स्टॉप लॉस अगर रहेगा तो स्टॉप लॉस हम इसी कैंडल के नीचे लगा लेंगे, क्योंकि ये जस्ट गैप है, गैप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अगर इसने अपना ही सपोर्ट तोड़ दिया तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। सो नेक्स्ट स्टॉक इज नीवा बुपा। ये स्टॉक ने भी देखिए दिल्ली में क्या किया है, एक स्टॉक यहाँ पास 11 मई को एक इसने शूटिंग स्टार बनाया था, स्टार भी नहीं, डोजी बोल सकते हैं, एक इवनिंग। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूस गिरा था। देन एक इसने अपने डे हाई, जो उस दिन का हाई था, वहां से एक, हाँ 11 मई का जो हाई था उससे पहले भी यहीं से रेजिस्टेंस ले चुका है, पहले क्रॉस किया, बट आपका 18 अगस्त, 5 सितंबर, 11 मई यहीं से रेजिस्टेंस लिए के नीचे गिरा है। और अभी हाल फिलहाल 16 जुलाई को भी यहीं से गिरा है। बट अभी इस स्टॉक ने क्या किया, ये स्टॉक गिरने के बाद यहाँ पास आप एक देखिए, बियरिश, देन एक डोजी, देन एक बुलिश सिंगल फिंग विद 2.39। तो ये स्टॉक यहाँ पास एक मॉर्निंग स्टार को रिजेंबल करता। अगर ये डोजी हल्का नीचे होता तो 100% मॉर्निंग स्टार का परफेक्शन होता, मॉर्निंग डोजी स्टार बोल देते हैं। बट यहाँ पास ये स्टॉक दिखा रहा है कि एक प्यारा सा मॉर्निंग स्टार बनाया हुआ उसने। सेकेंड चीज है यहाँ पास कि एक 50 डे मूविंग एवरेजेस का इसने सपोर्ट लेके वहीं से ऊपर उठा है। और जितने भी इसके ईएमएस थे, जो ये ईएमएस के नीचे जा था, वो मूविंग एवरेजेस के ईएमए के ऊपर निकल गया है। तो ये पैटर्न अच्छा है। सेकंड चीज, अब इस स्टॉक को अगर आप वीकली में देखेंगे तो वीकली में भी देखिए, वीकली में भी जितने भी ईएमएस थे, ईएमए का सपोर्ट लेके एक इसने पुल बैक लिया है अच्छा खासा। एंड ये आपका 14 डे वीक में 14 मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा पुल बैक लिया। और जो क्लोजिंग है उसने 5 मूविंग, मतलब जितने भी सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर एक क्लोजिंग दी है। ओपन भी वही हुआ था, क्लोजिंग भी अच्छा दिया है वीक में, एक अच्छा खासा नीचे जाके वीक में एक पुल बैक है। तो इस स्टॉक को हम यहाँ रख सकते हैं रडार में। बस आप इस एरो को देखिए, इस स्टॉक में दोनों आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का, 3.8 का आपका रिस्क है, 3.81 का रिवॉर्ड है। बट हाँ, अगर ये 3.81 का रिवॉर्ड, जो कि देखिए यहाँ पास ये काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ है, अगर ये यहाँ सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा जो इसका नेक्स्ट हायर है, हम वहां तक जा सकते हैं, दैट इज 92.94। पहला हमारा टारगेट है दैट इज 89.883। तो इस स्टॉक को हम रखेंगे रडार में, बट यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 ही है। अगला स्टॉक रहेगा लालपत लैब। इसमें देखिए, ये स्टॉक आपको जैसे दिख रहा है वीकली में एक अच्छा खासा डबल बॉटम बना के ऊपर उठा है। पहली चीज, लास्ट वीक भी इसने अच्छा 4.26% का मूव दिया है। सो एक गिरते मार्केट में एक अच्छा मूव दिया है, तो दैट्स एक ग्रेट साइन। सेकंड चीज, आप देखिए ये स्टॉक जहां पास अभी है वहीं पास से एक बार 7 अक्टूबर 2024 में रिजेक्शन लिया था, देन 15 सितंबर 2025 में लिया है, फिर ये स्टॉक अभी वापस वही है। तो यहाँ पास हमें बस ये देखना है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देता है, जो कि तेज है चांसेस, क्योंकि एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। सेकंड चीज, इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी कुछ काफ़ी हद तक मार्केट के हिसाब से सही आया। तो इस स्टॉक को हम रख सकते हैं रडार में। आप डेली में भी देखिए, डेली में भी ये स्टॉक अच्छा खासा पिछला कितने दिन का बोल सकते हैं, आपका 15 जुलाई से ऑलमोस्ट पूरा एक हफ्ता, 2 हफ्ते के जितने भी एक ये ट्रेडिंग डेज कैंडल थे, उन सबको एक ही कैंडल में इसने बुलिश इंगल्फिंग बनाया है। तो यहाँ पास इस स्टॉक को रखेंगे रखेंगे रडार में। नेक्स्ट स्टॉक इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एससीआई। एससीआई स्टॉक को हमने पहले भी रिकमेंड किया था, दैट इज एट लेवल ऑफ 300 आई थिंक। बट आप देखिए कि जो स्टॉप लॉस बोला था वो अगले ही दिन उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। उसके बाद वो स्टॉक कंटिन्यूस गिरा है, और अभी वापस जाके पिछला जो इसका 2 वीक, 2 ट्रेडिंग सेशन है, उसमें एक थोड़ा सा बियरिश पैटर्न हट के बुलिश में शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए, आप इस स्टॉक को आप
ये पिछले 1 2 3 4 5 6 मतलब लास्ट फ्राइडे से ये स्टॉक गिर रहा था, आपका ये वेडनेसडे तक। देन थर्सडे उसने एक डोजी बनाया और फ्राइडे एक अच्छा खासा मॉर्निंग स्टार को कंप्लीट किया है, क्योंकि ये यहाँ पास बुलिश सिंगल फिंग तो नहीं, बट हाँ पियर्सिंग पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पास पहली चीज पियर्सिंग पैटर्न, सेकेंड चीज जो है ये स्टॉक अपना 200 डेज मूविंग एवरेज से बहुत प्यारा सपोर्ट लिया है, वहीं से ऊपर उठा है। और यहाँ पास अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो इसका जो क्लोजिंग है, इसका जो क्लोजिंग है, जो यहाँ से गिर के इसने डोजी बना के जो क्लोजिंग लिया था, वो आप देखिए। आपका एक ये फरवरी 26 का रेजिस्टेंस था यहाँ पास, फरवरी 26 के बाद नवंबर 25 का रेजिस्टेंस था। और नवंबर 25 के बाद भी ये स्टॉक का यहाँ पास देखिए, मतलब फरवरी 24 देन जून 24, हम इसको वीकली में देख लेते हैं। वीक वीकली में देखिए ये आपका कितना प्यारा यहाँ पास फरवरी 24 में सेम रेजिस्टेंस था। देन सितंबर 24 के बाद अक्टूबर 25 के बाद नवंबर फरवरी 26 के बाद इसको इसने अप्रैल 26 में तोड़ा था इस रेजिस्टेंस को। ये इससे पहले भी इस रेजिस्टेंस, तो आप देखिए ये आपका अक्टूबर 25 का एक थोड़ा सा, नॉट 100% बट हल्का सा एक डब्ल्यू पैटर्न की तरफ जाके एक इसने एक वीक में 25% का मूव देके एक अप मूव गया था। देन अभी हमने डेली में देखा ये मॉर्निंग स्टार सिंबल बनाया, इवनिंग वीकली में भी देख लिए, वीकली में भी ये पहले एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, इन्वर्टेड हैमर के बाद हैमर बनाया, एंड हैमर बनाने के बाद जो इसने हैमर बनाया वो वीकली में 50 मूविंग एवरेज का इसने सपोर्ट लेके एक बहुत प्यारा पुल बैक लिया है। तो इस स्टॉक को यहाँ से रखेंगे रडार में। इस स्टॉक का भी स्टॉप लॉस हम इसी वीकली कैंडल के नीचे रखेंगे। और इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है दैट इज 1:2.5 आ रहा है, 13-14% का यहाँ से हम मुंह देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। सो दिस आर फ्यू 4 स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किया है नेक्स्ट वीक के लिए। देखिए यहाँ पास यूट्यूब में हम ये बता रहे हैं कि पूरा हम इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि हम ये स्टॉक क्यों ले रहे हैं, पर्टिकुलरली क्या रीज़न है। तो यहाँ पास मैं ज़्यादा स्टॉक नहीं बता सकता हूँ। आई हैव इंस्टाग्राम चैनल, सो आप वो चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पास मैं कोशिश करता हूँ जो स्टॉक यहाँ पास हम नहीं बता रहे एटलीस्ट हम वहाँ पास उसके नाम देते हैं। तो और उसके लिए आपको कोई कमेंट वमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप वो चैनल को फॉलो कर लीजिए, जितना मेरे से मैक्सिमम हो रहा है हम वहाँ पास देख रहे हैं। आप बस यूट्यूब में हम इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप इस स्टॉक को समझें कैसे एनालिसिस करना है, क्या हो रहा है मार्केट में, और सारी चीज़ें। सो देन ए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम जो भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वो सिर्फ नॉलेज और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अगर बाई और सेल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।